बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा तक़ल्लद बिल-याक़ूति मुश्बिहुहा वला तक़ल्लद बिल-हिंदिय्यतिल क़ुदुबी। तक़ल्लद, तक़ल्लद का माना हार पहनना, तलवार लटकाने के लिए कहते तक़ल्लद सैफ़ा, तक़ल्लद सैफ़ा। क़ल्लद युक़ल्लिदु तक़लीद, क़िलादा दरअसल हार को कहते हैं। तक़लीद का माना भी होता है हार पहन लेना। इस बात पर कि फुलां की बात हम मानेंगे, ये तक़लीद कहलाता है। यहां हकीकत में पहनने के माना में याक़ूत एक खास किस्म का बेश कीमत बेश बहा पत्थर होता है। मुशबिह, मुशाबिह और नजीर और मिसल के माना में। बिल-हिंदिय्यतिल क़ुदुबी, अल-हिंदिय्यतुल क़ुदुब काटने वाली हिंदुस्तानी तलवारें, काटने वाली हिंदुस्तानी तलवारें जो मशहूर थीं किसी जमाने में, हिंदुस्तानी तलवारें, पीछे भी आ चुका है। तुहाबु सुयूफुल हिंदी वहिया हजाइदुन, वहां हाँ, फ़कैफ़ इज़ा कानत नज़रियतन उर्बा फमा तक़ल्लद बिल-याक़ूति मुश्बिहुहा। शेर का मतलब पहले समझ ले। कह रहा है कि मरने वाली खौला के जैसा न कोई आदमी गुजरा है न कोई औरत हुई है, न तो उसके मिसल ने कभी याकूत का हार पहना है और न उसके मिसल ने हिंदुस्तानी तलवारें लटकाई हैं। तलवारें लटकाने वाला कौन होगा? मर्द। और हार पहनने वाला कौन होगा? औरत। तो पहले मिसरे का मतलब है फमा तक़ल्लद बिल-याक़ूति मुश्बिहुहा, न तो उसके मानिंद किसी शख्स ने याकूत का हार पहना है, यानी न तो उसके मानिंद किसी औरत ने, उसके जैसी किसी औरत ने याकूत का हार पहना है और न उसके मानिंद किसी शख्स ने हिंदुस्तानी तलवारें लटकाई। मतलब ये कि न मर्दों में उसका मिसल हुआ है न औरतों में उसका मिसल हुआ है। मा और ला, पहले माजी की जब तकरार होती है, माजी मनफी की तकरार होती है तो माजी मनफी पर भी ला लाना दुरुस्त होता है, उमूमन ला लाया जाता है। दोनों पर भी ला सकते हैं, एक पर मां और एक पर ला भी लाया जा सकता है। जैसे यहां पर एक पर मां आया और एक पर ला, फमा तक़ल्लद वला तक़ल्लद। कुरान करीम में दोनों पे लाम आया, ला आया, ला। फला सद्दक़ वला सल्ल, फला सद्दक़ वला सल्ल। यूं फ़ेल माजी पर ला लाना दुरुस्त नहीं है, इल्ला ये कि वो दुआ या बद्दुआ हो, इल्ला ये कि जुमले में दुआ या बद्दुआ हो। ला क़द्दर अल्लाह, ला समह अल्लाह, खुदा करे ऐसा ना हो या खुदा ऐसा ना करे, खुदा ना खास्ता, वहां कैसे? वरना ला नहीं लाना, माजी पर लाना दुरुस्त नहीं है ला का। फमा तक़ल्लद बिल-याक़ूति मुश्बिहुहा वला तक़ल्लद बिल-हिंदिय्यतिल क़ुदुबी वला ज़करतु जमीलन मिन सनाइहा, वला ज़करतु जमीलन मिन सनाइहा। सनाइ सनीअतुन की जमा एहसान को कहते हैं। इल्ला बकैतु वला वुद्दुन, वुद मोहब्बत को कहते हैं बिला सबब। और न मैंने उसके एहसानात में से किसी एहसान को याद किया और न मैंने उसके एहसानात में से किसी एहसान को याद किया मगर मैं रो दिया। इल्ला बकैतु, मगर मैं रो दिया। और मोहब्बत बगैर सबब के नहीं होती। वला वुद्दुम बिला सबबी, और मोहब्बत बगैर सबब के कभी होती नहीं है।
वला ज़करतु जमीलन मिन सनाइहा, उसके एहसानात में से जब भी कोई एहसान मुझे याद आया तो मैं रो दिया। इल्ला बकैत, यानी ये तर्जुमा भी कर सकते हैं, जब भी मुझे उसके एहसानात में से कोई एहसान याद आया तो मैं रो दिया। और मोहब्बत बगैर सबब की होती नहीं, यानी उसकी एहसान है, इस वजह से मोहब्बत है। मोहब्बत या तो एहसान की वजह से होती है या मोहब्बत कमालात की वजह से होती है। मोहब्बत इंसान किससे करता है? या तो मुहसिन से करता है, उसने एहसान किया है आप पर, कमाल उसमें कोई ना हो महबूब में, मगर उसने आप पर एहसान किया, मुश्किल वक्त में उसने आप पर कोई एहसान किया है, तब उससे मोहब्बत हो जाती है। और या फिर मोहब्बत होती है कमालात की वजह से। कमालात बसा औकात ज़ाहिरी कमालात से हो जाती, बसा औकात बातिनी कमालात से। ज़ाहिरी कमालात यानी उसकी हुस्न और जमाल को देखकर मोहब्बत हो जाती है, बातिनी कमालात को देख कर के भी मोहब्बत हो जाती है, ज्यादातर होती है बातिनी कमालात की वजह से। मतलब ये है कि उसका एहसान जब भी मुझे कोई याद आता है तो मैं रो देता हूं, और उसने एहसान किए हैं इसी वजह से मुझे उससे मोहब्बत है। क़द कान कुल्लु हिजाबिन दून रुयतिहा फमा क़निअति लहा या अर्दु बिलहुजुबी। क़द कान कुल्लु हिजाबिन दून रुयतिहा, उसके दीदार के आगे तमाम के तमाम पर्दे हाइल थे। क्या कह रहा है शायर? उसके दीदार के आगे तमाम पर्दे हाइल थे। कनिया यकनो मना कनात करना, ये जमीन तूने इतने सारे पर्दों पर कनात नहीं की, तूने इतने सारे पर्दों पर कनात नहीं की। क्या मतलब? खौला बादशाह की बहन थी, शाही खानदान घराने से उसका ताल्लुक था, तो बहुत सारे पर्दों में रहती थी वो। एक तो शाही खानदान की अजमत का पर्दा, हर कसो नाकस शाही की पहुंच शाही खानदान तक नहीं हो सकती, हर कसो नाकस की रसाई वहां तक नहीं हो सकती। फिर महलों का पर्दा, और फिर बादशाह का महल हो तो हर दरवाजे पर पर्दा पड़ा रहता है, हर खिड़की पर पर्दा रहता है, और दरवाजे एक एक नहीं, दो दो तीन तीन होते हैं, पांच पांच छह छह होते हैं, और हर एक पर पर्दा होता है। और महल के अंदर महल होता है, महल के अंदर हरम सरा होती है जहां औरतें रहती हैं, जनाना जिसे कहते हैं। तो कितने पर्दे थे। जमीन तू इतने पर्दों पर खुश ना हुई कि एक और पर्दा तूने किया, यानी कब्र के पर्दे में उसको ले लिया। क़द कान कुल्लु हिजाबिन दून रुयतिहा, उसके दीदार के आगे हर किस्म का पर्दा था, उसकी दीदार के आगे, उसकी दीदार के मुकाबले में हर किस्म का पर्दा था। फमा क़निअति लहा या अर्दु बिलहुजुबी, ए जमीन तू इतने सारे पर्दों पर राजी ना हुई, तूने इतने सारे पर्दों पर कनात नहीं की। वला रअयति उयून अल-इंस तुद्रिकुहा फहल हसदति अलैहा अयुन अश-शुहुबी। अदरक युद्रिकु इदराकन के माने यूं पाना है, मगर यहां तर्जुमा करेंगे तूने इंसान की निगाहों को तो उस पर पड़ते हुए नहीं देखा, इंसान की निगाहों को तो उसे पाते हुए नहीं देखा, यानी इंसानों की निगाहों को तो खौला पर पड़ते हुए तूने नहीं देखा कि लोग देख रहे हैं, फुला देख रहे हैं, फुला देख रहे हैं, इसलिए पर्दे में ले ले। इंसानों की निगाहें तो उस पर पड़ती ही नहीं थी। फहल हसदति अलैहा अयुन अश-शुहुबी, क्या तुझे उसके बारे में सितारों की निगाहों पर हसद हो गया? क्या तुझे उसके बारे में सितारों की निगाहों पर हसद होगा? सितारों की निगाहें उस पर पड़ती, सितारे और चांद और सूरज, इनकी निगाहें तो उस पर पड़ती थी, इंसानों की निगाहें तो किसी पर नहीं पड़ती थी। फिर तुझे हसद किस पर हुआ? अगर इंसानों की निगाहें पड़ती तो उन पर हसद होता, मगर इंसानों की निगाहें तो पड़ती ही नहीं थी,
हाँ, सितारों की निगाहें पड़ती थी। मुमकिन है उनसे तुझे हसद हो गया और तूने अपने पर्दे में ले लिया कि अब सितारे और चांद और सूरज भी इसे नहीं देख सकेंगे। बस